जी प्यार से बोलना जी, शासन जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। सर्व संत समाज की जय। शासन जी प्यार और सत्कार से बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार। आप न आते जगत में चल मरता संसार, जग तारण तो आ गए मेरे पूर्ण गुरु, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया, दुखा बीचों कट के सुखा से तीमार आया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बीच समाया, दुखी हो भावगमन दा भावगमन दा भरम, यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिलाया। जिहा बीजा महताब, तिहा फल पाया। जिहा बीजा महताब, तिहा फल, जिहा बीजा महताब, तिहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को मेरे पूर्ण गुरु महताब। सतगुरु लक्ष्मण साहिब के दरों चरण में शीश, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। कृपा करना कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। सासंग जी प्यार से बोलना जी। आज का जो विचार है सासंग जी, इसी बात के ऊपर रहेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे जीवन में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में क्या है, और जितने भी हमारे रिश्ते नाते सगे संबंधी मित्र प्यारे जो बंधु हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ हमारा रिश्ता कौन सा होता है, और हमारे जीवन का जो मूल है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, और जिसके कारण हम जिंदा हैं, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम सुन रहे हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग काम कर रहे हैं, तो वो क्या शक्ति है? वो है हमारा आत्म तत्व, परमात्म तत्व, चाहे उसको किसी भी नाम से आप पुकारते हो। सो आज सबने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ सुनना है। सबसे पहले हम यही समझेंगे
कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, हम इंसान क्यों बने हैं। ये जो नर नारायणी देह हमें दी है परमेश्वर ने, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व में साथ संग जी, एक ही हमें बहुत ही कीमती अनमोल और अमूलक जो सौगात दी है। तो इसका हमने जो सबसे पहला और जो सबसे अंतिम जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, यानी कि आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो भगवत प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति मतलब जीते जी परमेश्वर का दर्शन दीदार करना, पहले खुली आंखों से करना और फिर अंतर्मुखी होकर अपने अंदर करना, और सदगुरु भगवान के द्वारा दिए गए इस ब्रह्म ज्ञान के इशारे से इस जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का खुली आंखों से दर्शन करना। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, खुली आंखें करने से दर्शन करने के बाद में अपने अंग संग होने का एहसास करना, ये रियलाइजेशन करनी। और कहना नहीं है, सुनने के मात्र नहीं, स्वयं करनी है। किसी के किए गए अनुभव के ऊपर आपने निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि जो इधर उधर से ली गई जो जानकारियां हैं साथ संगत जी, जो इधर उधर से हम लोग जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, कुछ किताबों से मिल जाती हैं, कुछ हमें अब समाज में जिस समय जीव विचरण करता है, जगह जगह पर जाता है, कुछ इसको समाज में घूम फिर के रमण करता है, जब ये भ्रमण करता है तो उसको कुछ जानकारियां वहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। और अज्ञानता बस हम लोग ये समझ बैठते हैं कि बस ये जो कुछ मैंने सुना है, या जो कुछ मैंने पढ़ा है, या जो कुछ मैंने इंद्रियों से ग्रहण किया है, यही मेरा जीवन का आखिरी सत्य है। लेकिन अगर आप ऐसी बात समझ के बैठे हो साथ संगत जी, तो मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहूँगी कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जीवन के लिए कुछ हैं। हमारे रिश्ते नाते सगे संबंधी हमारे लिए कुछ हैं, उनसे हमें कुछ सहयोग मिल सकता है। संसार की चीज़ें जो हैं, जो हमारे लिए परमेश्वर ने बनाई हैं, उनका रसा स्वाद करने से हमें कुछ देर के लिए थोड़ा स्वाद मिल जाता है, थोड़ा सुख हम महसूस कर लेते हैं। लेकिन मात्र जो क्षणिक जो हमारा सुख है, क्षणिक का मतलब जो मोमेंटली है, कुछ समय के लिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। सुख में और आनंद में भी फर्क होता है, ध्यान से सुनना है सभी ने, सुख में और आनंद में भी फर्क होता है। तो जीव अज्ञानता बस क्या सोचता है कि जो मैंने ये इंद्रियों से ग्रहण किया है, जो मेरे सुख और भोग हैं, उनसे जो मुझे क्षणिक जो सुख मिला है वही सब कुछ है। लेकिन ज्ञान और विवेक की दृष्टि से अगर साथ संगत जी देखा जाए तो ये बात सरासर गलत है। ज्ञान और विवेक की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है ये क्षणिक होता है। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, आप कोई भी चीज़ का स्वाद करते हैं, चखते हैं, खाते हैं या पीते हैं, तो उसका आपको क्षणिक स्वाद वो अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में आप उसी पहले वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, यही सत्य है। ये सत्य है कि कुछ देर के बाद में फिर हम वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। और हम ये सोच लेते हैं, ये समझते हैं कि अब वो सुख, वो जो हमारा स्वाद, वो क्षणिक जो मोमेंटली हमें सुख मिला था, वो कहाँ चला गया है। और जीव कितने तरह के रसास्वादन करके, व्यंजन खाकर, या तरह तरह के हम इन आंखों से दुनिया के तरह तरह के जो क्या कहते हैं, जो शान है, जो शौक है, जो रंग बिरंगी दुनिया है, इसको देखकर हम लोग ये सोच लेते हैं कि यही सब कुछ है। सो हमने इस बात को अच्छी तरीके से समझना है कि जो हम आंखों से देख रहे हैं, इस सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, यहाँ नहीं, ये सिर्फ यहाँ हरियाणा में, अम्बाला में नहीं, सारे टोटल विश्व के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी हम, चाहे हम आंखें बंद करके देख रहे हैं, चाहे हम आंखें खोल कर देख रहे हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है, कहीं मार ना खा जाना, कहीं पर भटकना नहीं है। इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर, इस अमोलक दात को लेकर जो आप लोगों को ये इस जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को पहले खुली आंखों से दिखाया जाता है और एक पल भर में दिखाया जाता है। ये एक ऐसी हस्ती है साथ संगत जी, जिसका हजारों सैकड़ों वर्ष तप करके, जप करके, संयम करके, साधनाएं करके, अघोर तपस्याएं करके भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सका।
सो आपके बड़े अहोभाग्य हैं, आप बड़े बड़भागी हो, आपके बड़े सौभाग्य हैं कि आपको ये अमूल्य दात मिली है। लेकिन ये दात मिल तो गई आपको, ये इल्म आपको मिल गया, लेकिन एक बात अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए नोट कर लेना कि हर एक इल्म के साथ में अमल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक इल्म के साथ में अमल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी इल्म है, कोई भी विद्या है, चाहे वो हमारी अक्षर ज्ञान की विद्या है, चाहे कोई भी विद्या, ABC कोई भी विद्या है, जब तक हम उसको अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो तब तक वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा एक भुलेखा बना रहेगा, हमारी एक मन की भूल भुलैया बनी रहेगी। और हम मे और मे नाट भी, यानी कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में जीव पहुंच जाता है। कई बार आपके अपने जो हमारा दैनंदिन में जीवन होता है, हमारा रोज का जो जीवन होता है, रोजमर्रा का जो जीवन होता है, उसमें आप लोग देखते हैं कि आप दिन में कई बार ऐसे मकाम पर खड़े हो जाते हैं, अगर कई बार ऐसा हमारे जीवन में जो दिनचर्या उसमें एक ऐसा मोमेंट आता है, कैसी घड़ी आती है कि हम किसी विचार के ऊपर या किसी बात के ऊपर या कोई भी ABC कोई भी बात है उसके ऊपर जब हम विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो हम ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि इट मे और इट मे नॉट बी, यानी कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ये समझ लेना चाहिए कि अब जो मन है वो संसार की तरफ भी भाग रहा है और निराकार की तरफ भी भाग रहा है। और ये भली बात ही आपने नोट कर लेना है, संसार में और निराकार में से दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। अगर संसार चाहते हो तो फिर निराकार से हाथ जोड़ने पड़ेंगे, फिर परमेश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती, उतनी नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसी संसार में जीव फंसा रहा तो संसार की तरफ इसका मुख हो जाएगा और निराकार की तरफ इसकी क्या हो जाएगी, पीठ हो जाएगी। और अब आप देखो कि जैसे मेरा आपकी तरफ जो है आंखें हैं, तो मैं आपको देख सकता हूँ, जो मेरे पीछे है मैं उसको क्या नहीं करूँगा, नहीं देख सकूँगा। अगर मैंने अपने पिछले वाले को देखना है तो मैंने पूरे का पूरा इधर डाइवर्ट करना पड़ेगा, इधर घूमना पड़ेगा। जब मैं इधर देखूंगा तो फिर मेरे लिए ये कुछ नहीं है, और अगर मैं इधर देखूंगा तो फिर मेरे पीछे वाला कुछ नहीं है। कहने का मतलब जो दृष्टि है, जो हमारा ध्यान है, जो हमारी तवज्जो है, जिसको हम कहते हैं, जो है कंसंट्रेशन है, उसको हम एक ही दिशा में रख सकते हैं, और तभी जाकर हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी होंगे। तभी जाकर साथ संगत जी हमारा जो जन्म जन्मांतरों से जो हमारी उलझी हुई जो पहेली है, परमेश्वर का दर्शन करने की, परमेश्वर का दीदार करने की, और परमेश्वर के साथ इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के साथ जीते जी एक रूप होने की, एक रस होने की, ये जो पूरे ब्रह्मांड में, तो यहाँ नहीं कि यहाँ हरियाणा में अम्बाला में परमात्मा है, या दूसरे देशों में कोई और है, यहाँ पर कोई और है, नहीं। एक परम तत्व ही ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जो इस सारे अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रमा हुआ है, रोम रोम में रमा हुआ। इसी को रोम रोम में रमे हुए को क्या कहा है, रमा हुआ राम, यानी कि जो सब के अंदर समाया हुआ है, सब के अंदर रमा हुआ है, सब के अंदर ओत प्रोत है। हम इस निराकार के अंदर है और ये निराकार हमारे में है। ये ब्रह्म हमारा अपना ही स्वरूप है। एक मेरा जैसे ये स्वरूप है, एक मेरा ये ब्रह्म स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। तो जब मुझे ज्ञान हो गया, सदगुरुदेव ने मुझे इस चीज़ का एहसास कराया, ज्ञान दिया, और ज्ञान के साथ साथ में ज्ञान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि हमने बस ज्ञान ले लिया, अब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं, अभी तो आपकी ड्यूटी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। अभी इस पेपर को पास करने के लिए आपको एक युक्ति बताई गई है, एक लेसन पढ़ाया गया है, आपको थोड़ा एक अपना क्या कहते हैं पाठ पढ़ाया गया है। समझे मेरी बात? तो आपने ये नहीं सोच रहे ना कि मैं ज्ञान लेके बस मुझे ज्ञान लेने बस मेरी ड्यूटी खत्म है। ये सदगुरु की महिमा है और सदगुरु का रहमो कर्म है। सदगुरु का हमें धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने चाहिए। परमेश्वर ने हमें ऐसी अमूल्य दात जो है ये बख्शी है, ऐसी अमूल्य दात जो बख्शी है। इसलिए हमने इस परमेश्वर का, इस मालिक कुल परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का हमने हमेशा धन्यवाद करना है। हमेशा परमेश्वर का जो है रहमो कर्म की हमने भीख मांगनी है। सदगुरु हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, क्योंकि मैं जीव हूँ और तू शिव है। मैं एक जीव होने के नाते अनेकों मेरे से भूलें होती हैं, कुछ जानकर हो जाती हैं और कुछ
अनजाने में हो जाती हैं। लेकिन हे प्रभु, तूने बहुत जो पतित से पतित लोग से दुष्कर्मी लोग थे, और जो हठधर्मी से हठधर्मी लोग थे, और जो जिनके अंदर अज्ञानता ही अज्ञानता भरी पड़ी थी, ऐसे जीवों का हे प्रभु तूने उनको अपनी लाइट देकर, अपना प्रकाश देकर, अपना ज्ञान रूपी प्रकाश देकर उनका उद्धार किया है, सुधार किया है। अगर हम साथ संगत जी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इतिहास के अंदर ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो हमें ये दर्शाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वास्तव में परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, और इससे सिवाय दूसरी कोई भी चीज नहीं है। इसलिए हमने ये समझना है साथ संगत जी कि हमारे बहुत ही अहोभाग्य हैं कि हमने ऐसी अमूल्य दात को प्राप्त किया है। लेकिन अब सबसे मेन कंसिडरेशन वाली जो बात है, जो सबसे समझने वाली बात है, ऐसा मैंने सत्संग में सुना है संतों महापुरुषों के मुखारविंद से, हम अपने सदगुरुदेव के मुखारविंद से वचन सुनते होते थे, जो जिससे हमें ये अमूल्य ज्ञान की जो प्राप्ति हुई साथ संगत जी, सदगुरु शहन साहब परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जिन्होंने इस ज्ञान की दात से हमें साथ संगत जी नवाजा है, और जो इस निराकारी जागृति मिशन के जो तीसरे सदगुरु साहबान हुए हैं। पहले सदगुरु निराकारी जागृति मिशन के परम पूजनीय सदगुरु शहन साहब बूटा सिंह जी महाराज हुए, दूसरे सदगुरु परम पूजनीय सदगुरु शहन साहब मेहताब सिंह जी महाराज हुए, और तीसरे सदगुरु परम पूजनीय सदगुरुदेव मेरे हृदय के सम्राट सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज हुए। और बाबा जी ने साथ संगत जी, आपको पता है, सारी साथ संगत के सामने मुझे ये जाते जाते ड्यूटी दी, और उसी दिन से मैंने एक अमर कस ली थी, मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी, मैंने ये अपने मन में ध्यान कर लिया था कि हे सदगुरु, अब तक जो कुछ भी हम संसार की नौकरी करते आए हैं, अब हमने इसकी निराकार की नौकरी करनी है। तो साथ संगत जी, मैं उसी दिन से भरसक प्रयास कर रहा हूँ, और आप सबसे भी यही मेरी जो है उम्मीद है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा अगर जीवन के अंदर कोई परमार्थ है, कोई पुरुषार्थ है, तो वो क्या है? किसी भूले हुए, भटके हुए, किसी ऐसे प्राणी को जो परमेश्वर से मिलना चाहता हो, उसको सही राह दिखा देना। तो इससे बड़ा दुनिया में कोई भी कर्म नहीं है। उससे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? उससे भी श्रेष्ठ कर्म, आपने किसी को ये ज्ञान लेने के लिए बोल दिया भी आओ भाई तुम जगह जगह मत भटको, पहले परमात्मा को देखो, खुली आंखों से देखो, पहचान करो। और हमारे निराकारी जागृति मिशन में साथ संगत जी, सबसे पहले परमेश्वर की पहचान कराई जाती है, इन खुली आंखों से दिखाया जाता है, समझाया जाता है, और फिर अंतर्मुखी होने की एक बहुत ही सहज और सटीक एक युक्ति बताई जाती है, जिसके द्वारा हम अंतर्मुखी हो सकते हैं और अपने अंतर भी परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। और वही बात सत्य होती है जिसको आपने आंखें खोल के भी देखा हो, पहचान की हो, और अपने अंदर भी देखा हो। जब आप आंखें खोल के बाहर भी देख लोगे, अब आपने ये जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, इसको खुली आंखों से बाहर देख लो, और हमें ऐसा लगता है, एहसास होता है, आप सबको भी होता होगा कि ये जो परमेश्वर है, ये जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये सारे के सारे चारों तरफ खंड ब्रह्मांड में, जमीन से लेकर आसमान तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इस अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में ये रसा हुआ है और बसा हुआ है। तो आपके पास कोई ऐसी युक्ति नहीं है, कोई भी आज तक किसी साइंटिस्ट ने ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया कि साकार को और निराकार को अलग कर दे। लेकिन सदगुरुदेव जो समय का ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु होता है, जो आत्मदर्शी सदगुरु होता है, उसके पास ही ऐसी पावर होती है जो हमें साकार को अलग समझा देता है और निराकार को अलग समझा देता है। क्योंकि ये जो सारा यूनिवर्स है साथ संगत जी, साकार का और निराकार का दोनों का ये मिश्रण है। जीव और आत्मा इसमें जो है अपना बसर करती है। इसलिए संसार के अंदर निराकार है और निराकार के अंदर साकार है। पैदा होने के अंदर, पैदा होने वाले के अंदर पैदा करने वाला है, और पैदा करने वाले के अंदर पैदा होने वाला है। दिखने वाले के अंदर देखने वाला है, और देखने वाले के अंदर दिखने वाला है। मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मेरे में है। हम सब इस परम तत्व, इस निराकार ब्रह्म के अंदर बैठे हैं, और ये हमारे अंदर बैठा है। इसलिए जब ये भ्रांति दूर हो जाएगी, फिर ये बाहर के जो धर्म के नाम पर जो अनादिकाल से एक डुप्लीकेसी चली आई है साथ संगत जी, जो तरह तरह के जो आज के जो जीवने हैं, और पहले भी हम
शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन करके देखें तो उसमें भी आपको मिलेगा कि एक तरफ सच्चाई है और दूसरी तरफ बुराई है। एक तरफ जो है दिखावापन है और दूसरी तरफ सत्यता है। लेकिन हमेशा ये हमेशा हमेशा के लिए हमने नोट कर लेना है कि जो सच है, जो अनादिकाल से सच है, ये जो जय श्री प्रिय निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये कोई आज ही सच नहीं है, या कोई इसको किसी विशेष मिशन ने इसको बनाया हो, या किसी विशेष गुरु ने इसको अपना खोज के हमारे सामने लेके आया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल आप जैसे देखते हैं तो लोग बहुत, जितने भी संत महापुरुष हैं, कुछ ऐसे भी लोग बीच में हैं जो ये बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं। इसलिए छोटे छोटे चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। जैसे आजकल का समय चल रहा है, कोई छोटा मोटा चमत्कार हो गया, चमत्कार भी हो सकते हैं, जीवन में अनेकों चमत्कार होते हैं। आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये भी एक चमत्कार है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, ये भी एक चमत्कार है। जो परमेश्वर की रहमो कर्म है, परमेश्वर का जो क्या कहते हैं, जो कृपा है साथ संगत जी, वो इसी तरीके से होती है। सदगुरु हमारे ऊपर, आप कहते हो सदगुरु कृपा करो, मैं तेरे दरबार में आया हूँ, तो कैसे कृपा होती है? इसी तरीके से होती है। जब सदगुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, देखो समझना है कि सदगुरु किस तरीके से हमारे ऊपर कृपा करता है। ऐसा नहीं है कोई दवाई पिला दिया आपको, या कोई इंजेक्शन लगा दिया, या कोई फल फ्रूट दे दिया, बोले तेरे ऊपर कृपा होगी। समझे? इन भ्रांतियों से दूर उठना है, इन भ्रांतियों से ऊपर उठना है। अब वास्तविकता क्या है, कैसे हमारा सदगुरु का रहमो करम हमारे ऊपर होगा, कैसे हम सदगुरु के जो है बताए हुए मार्ग पर चलने में कैसे हम समर्थ होंगे, कैसे निपुण होंगे। तो एक सबसे पहले जो चीज़ है, जैसे सदगुरु हमारे ऊपर अपना रहमो करम करते